बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, पुदीने का शरबत बनाएंगे। मैं कहती हूँ जितना मर्ज़ी खाए पत्थर भी लकड़ भी सब हज़म हो जाएगा सिर्फ एक गिलास पीने से। तो इसको हम बना के महीने के लिए 6 महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। इस शरबत को जब भी निकालें और थोड़ा सा बस ग्लास में डालें और ठंडा पानी डालें और पी लें। और मैं कहती हूँ इतना कमाल का है। आपको पता है पुदीना कितना फ़ायदेमंद है। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रेसिपी। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह, मैंने पुदीने की 2 गठलियाँ ली थी। ठीक है, 2 गुठलियाँ जिसे बाज़ार में 30-30 रुपए की मिल जाती है तकरीबन। ठीक है, हमारा ख़र्चा भी बहुत कम आएगा इस शरबत पे। और माशाल्लाह जितने में हमें बाज़ार में एक बोतल भी नहीं मिलती, तो उतने में हम माशाल्लाह ये एक जो बड़ी बोतल है ना जामशीरी वाली, वो भर के बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 तकरीबन ली थी पुदीने की गुठलियाँ। उनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। देख सकते हैं आप। साफ़ करने के बाद मैं इनको धो लूँगी। इनके मैंने पत्ते लिए हैं जो आगे से थोड़ा सा होती है ना नरम सी डनी, या वो ली है। तो इनको मैंने धो के अच्छे से निकाल के ये है ना, मैंने सारे पुदीने को साफ़ करके ना अच्छे से हमने शेक में डाल देना है। ठीक है, और आपने ये ध्यान रखना है कि शेक में जब डालते वक्त आप बिल्कुल भी इसको ना ऐसे ना शेक किया करें। गर्म पानी बिल्कुल नहीं डालना, थोड़ा सा ठंडा पानी आप डालेंगे तो माशाल्लाह ना बहुत प्यारा हमारा जो शेक होगा। तो पुदीने का जो कलर भी है ना वो भी ख़राब नहीं होगा। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह, ऊपर जाग भी आ चुकी है अच्छे से। तो अब मैं दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। आप अक्सर जो चाय पोनी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। चाय पोनी में फिर भी थोड़ा बहुत चले जाता है जो होती है, ठीक है, पुदीने के तो पत्ते वगैरह साबुत रह जाए। तो ये देख सकते मैं यहाँ ना जाली, ब्रीक जाली जो दुपट्टा होता है ना, अक्सर होते हैं कपड़ों के साथ जो दुपट्टे होते हैं, बिल्कुल ब्रीक जाली लीजिएगा आप। और उसकी मदद से ना मैंने ये देख सकते हैं आप सारा छान लेना है। मैं कहती हूँ हल्का सा भी नहीं जाएगा ये पुदीने का कोई भी। ठीक है, तो सारा जितना भी इसका जूस है ना सारा ही मैं रिमूव कर लूँगी ऐसे दबा दबा के अच्छे से। तो माशाल्लाह सारा ही इसका जो बस वो ही बचेगा अंदर, जो लकड़ी वगैरह होती है पुदीने में, ठीक है, जड़ वगैरह वो रह जाएगी, वो बचेगा। बकाया सब पानी जो है ना माशाल्लाह निकल आएगा। ये देख सकते हैं मैं ज़ोर ज़ोर से जाली के दुपट्टे की का ये फ़ायदा है कि हम इसको अच्छे से ना निचोड़ के निकाल सकते हैं। तो चाय पानी की मदद से ना कुछ भी नहीं, ज़ोर नहीं लगता इतना। तो ये देख सकते हैं हमारा जिनको ये तो हमने ज़ाया कर देना है। तो आगे चलते हैं क्या करना है। यहाँ मैंने खूबसूरत सी कढ़ाई ली है जिसमें मैंने तकरीबन ये 1 बोल पानी का ऐड करूँगी। तकरीबन ये पानी है 1 लीटर से भी कम होगा। ठीक है, तो उसमें मैंने ये देख सकते हैं चीनी डाल दी है। चीनी तकरीबन ये 1 kg है। ठीक है, 1 किलो ये सारी मैंने चीनी इसमें डाल दी है। और चीनी को 2 से 3 मिनट हमने मिक्स करना है, क्योंकि गर्म पानी में जो जल्दी हल हो जाती है, फौरी ही मिक्स हो जाती है। तो हमने इसको ना ऐसे मैच करना है। मैच करने के बाद ये देख सकते हैं अभी हमारा पानी इतना गर्म नहीं हुआ, उसी में हमने ये जो पुदीने का जूस निकाला है ना ये हमने डाल देना है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दिया है। और अब देखना हमारा जो है ना शरबत यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आती है पुदीने की। जूस आप कहते हैं, मैं कहती हूँ कमाल की रेसिपी बनने वाली है, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ मैं इसमें डालूँगी ब्लैक मिर्च पाउडर, ये ½ टीस्पून है। इससे ये होगा कि हमारे जो ना बाज़ार का जो होता है ज़ायका आता है, ठीक वैसा ही ज़ायका आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है वाइट। आपके पास ब्लैक है तो ब्लैक भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मैं फूड कलर डाल रही हूँ, ये ½ टीस्पून होगा तकरीबन। तो ये हम इसलिए डाल रहे हैं कि हमारा जो कलर है ना माशाल्लाह अच्छा आ जाए। मैंने सब्ज़ कलर लिया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं फौरी ही कलर कितना प्यारा आ गया है। और जो भी शरबत पिएगा, मैं कहती हूँ मेहमान आए आप ज़रूर बना कर उनको पिलाएं, इतना प्यारा बनता है। गर्मियों की मैं कहती हूँ जितनी भी गर्मी हो जाए पकोड़े समोसे खाएं। ठीक है, बड़ी ईद पे जितना मर्ज़ी गोश्त खाएं, मैं कहती हूँ चुटकियों में हज़म हो जाएगा। आप इधर से खाना खाए इधर से फौरी ही हज़म हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं जब उबलता है ना तो इसके ऊपर ये ना झाग आना शुरू हो जाती है। आपने ना इसको चम्मच के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए ये ना
उतारते जाना है। जब तक ये पकता जाएगा ना, इसके ऊपर ये जाग आती जाएगी। तो एक एंड पे जब हम सारी जाग उतार लेंगे ना, तो एंड पे फिर एक चीज़ डालेंगे, जिससे अगर रही है कोई जाग तो वो भी इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है ना। वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो ये देख सकते हैं, हमने सारी जाग उतार लेनी है इसी तरीके से, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत ही अपने बच्चों को पिलाएं। ये सर्दी गर्मियों में माशाल्लाह, सॉरी, गर्मियों में मैं कहती हूँ गर्मी नहीं होने देगा आपको, ठीक है। तो ये वो है चीज़, ये है नींबू। तकरीबन 4 नींबू का रस मैं डाल रही हूँ। ये देखना फौरी ही ऊपर जाग आ जाएगी। ये जो बची हुई है ना, ये भी जाग ऊपर आ जाएगी, ठीक है इसमें। और दूसरी बात ये कि नींबू हमने एंड पे डालना है, जब हमारा आपको पता चले कि आपका जो शरबत अच्छे से तैयार हो चुका है, उसकी एक धार बन चुकी है, आपने चेक कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, मैंने झाग सारी निकाल ली थी इसके ऊपर। ये देखे, नींबू डालने के बाद फिर ऊपर झाग आना शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये हमने रिमूव कर लेनी है। और अपने शरबत को ना, ये देख सकते हैं मेरा माशाल्लाह बन के रेडी हो चुका है। मैंने सारी झाग उतार ली। चूल्हा नीचे से बंद करेंगे, इसको कर लेंगे ठंडा। और ठंडा करने के बाद ये देख सकते हैं, मैं ना जामशीरी की बोतल है 1 लीटर की, ये ठीक है, उसमें डाल रही हूँ। इसको मैं तकरीबन 1 माह इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि 1 माह से भी तकरीबन 15 दिन में ये ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हमारे फैमिली में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पुदीने का गर्मियों में जूस पिया जाता है। आप मेहमान आए उनको खिलाएं। मैं कहती हूँ यकीन करें, आपकी ना एक तो वो तारीफ़ करेंगे, और दूसरी बात ये कि आपसे रेसिपी भी पूछ के जाएंगी। तो ये देखें, मैंने लीटर की बोतल भर के वो इस साइड पे रख दी है। तो ये माशाल्लाह ना, इसका हम शरबत बनाएंगे। तो यहाँ मैंने तुख मलंगा तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रखी हुई थी। काफ़ी सारी माशाल्लाह फूल के हो चुकी है, ये देख सकते हैं। तो मैं 2 चम्मच इसमें ग्लास में डालूँगी, और बकाया सारी जितनी भी है ना, वो सारी जग में डाल दूँगी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़े की माशाल्लाह हमारी ये शरबत बन के तैयार हो सकती है, ठीक है। आप भी घर में कीजिएगा और अपने प्यारों को ज़रूर बताइएगा। जो ज़ाहिर सी बात है, खाना खा के बड़े हैं, वो चल फिर नहीं सकते, उनको सिर्फ 1 गिलास ये खाने के बाद पिला दीजिए। वो बार बार आपसे खाना मांगेंगे, ठीक है। भूख भी बहुत जल्दी लगेगी, खाया पिया मिनट में हज़म हो जाएगा, और ना आपको कब्ज़ रहेगी। जितने भी आपके गर्मी हो जाए जिगर पे, ठीक है, जो भी मसला हो, ये पुदीने का आपको पता है ना कितना फ़ायदेमंद होता है। अक्सर हम घर में ला के रख देते हैं, फ्रिज में पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है। तो मगर चटनी के सिवा कुछ बनाते ही नहीं है पुदीने का। मैं कहती हूँ एक बार ये पुदीने का टोटल मेरा कितना ख़र्चा आया इसमें, 1 किलो चीनी लगी है, और 2 गुठियाँ मैंने ना ये पुदीने की ली थी 30-30 की। तकरीबन 200 रुपया भी मेरा ख़र्चा नहीं आया, और मेरी लीटर की बोतल बन के तैयार हो चुकी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है, आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आज की रेसिपी इतनी ही थी, ठीक है। तो मैं कहती हूँ आप बना के पिएं, और अपने प्यारों से भी शेयर कीजिए, उनसे शेयर कीजिए जो बड़ी ईद पे बहुत ज़्यादा खाते हैं तो बाद में बीमार पड़ जाते हैं उनको ये वीडियो शेयर करें, और उनको ये बताएं कि जितना मर्ज़ी खाओ, तो बस ये एक शरबत की बोतल घर में बना के रख लें, 1 गिलास इसका पी लिए करें बाद में। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।